Assalamu alaikum everyone. My name is Humaira and I am the subject teacher of English grade 2. Today we are going to start reading from unit 3 and the unit name is The Mice and यानी कि चूहे और हाथी. Okay, can you see there are different words to know. Number 1 is agree, to think the same as someone, to say yes, यानी कि बिल्कुल वैसे ही सोचना जैसे कोई और सोचता है और आप उसको yes कहते हैं. ठीक है, और आप उसको कहते हैं कि हाँ आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो मैं आपसे एग्री करता हूँ. नंबर 2 वर्ड इज़ कंफर्टेबल. कंफर्टेबल का मतलब होता है कि एट ईज़, यानी कि मुझे ये बहुत आसान लग रहा है, मेरे लिए ये बहुत ईज़ी है. फ्री फ्रॉम वरी और ट्रबल्स, यानी कि मुझे इसको करने में कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है. नंबर 3 वर्ड इज़ फीस्ट. फीस्ट का मतलब होता है जिसमें आप बहुत बड़ी बड़ी दावतों में जाते हैं. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं. अ लार्ज मील, बहुत बड़ा खाना. फॉर मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए. ठीक है. फेस्टिवल. फेस्टिवल का मतलब है अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि जैसे मीना बाज़ार होते हैं ना, फन फेयर होते हैं, वैसे ही सेलिब्रेट करना कोई. ठीक है. हर्ड, a number of wild animals that stay together as one group, यानी कि एनिमल्स का बहुत बड़ा ग्रुप. ठीक है, जिसमें बहुत सारे एक ही जैसे जानवर होते हैं, उसको कहते हैं हर्ड. वीक. वीक का मतलब है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसमें एनर्जी नहीं होती. नॉट स्ट्रॉन्ग, विदाउट एनर्जी. होल. होल का मीनिंग है कंप्लीट. ओके, now we get the difficult meaning of the unit 3. Now let's start reading. Wow, look at the picture of unit 3, the mice and the elephant. Let's start reading. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह पत्थर के महल में रहता था. आफ्टर मैनी ईयर्स द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाइड. कुछ अर्से के बाद वो जो बादशाह था वो बूढ़ा हो गया और वो मर गया. एवरीवन लेफ्ट द पैलेस. Slowly the walls fell down and soon only the floor were left. यानी कि उसने वहाँ जो पैलेस था वो भी उसने छोड़ दिया. ऐसा ऐसा उसकी दीवारें नीचे गिर गई क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, और जो फर्श थे ना वो सारे के सारे जो थे वो ख़राब हो गए थे. ठीक है. Now in the cracks of the floors lived hundreds of mice. और इस तरह से उस फर्श में इतने क्रैक्स पड़ गए थे, लाइनें पड़ गई थी, टूट गया था फर्श, और उस फर्श के अंदर बहुत सारे चूहों ने रहना शुरू कर दिया. दे लिव्ड विद देयर सन्स एंड ग्रैंड सन्स, देयर ग्रैंड फादर्स एंड देयर ग्रैंड मदर्स, एंड दे वर ऑल वेरी कम्फर्टेबल. यानी कि वो अपने दादा दादी सब और पोता पोतियों के साथ रहते थे और उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, यानी कि उन्हें कोई मुश्किल नहीं थी. ठीक है, वो दे वर वेरी कम्फर्टेबल. दे प्लेड गेम्स, हैड फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस, ड्रामास एंड फीस्ट. और वो वहाँ पे गेम्स खेलते थे, फन फेयर लगाते थे, शादियाँ करते थे, ड्रामास करते थे और बड़ी बड़ी पार्टीज़ करते थे. फीस्ट मीन्स बड़े बड़े लोगों को बुला के खाना खाते थे. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. वो बहुत ज़्यादा खुश थे. Okay, now let's move to the next page. Okay, near the palace was a large lake. उस महल के पास एक बहुत बड़ा तालाब था. One day in the hot weather, the elephant king came there with his herd to drink water. यानी कि एक दिन क्या हुआ, एलिफेंट जो था वो अपने बहुत सारे ग्रुप के साथ आया पानी पीने. द होल हर्ड वॉकड ऑल ओवर द फ्लोर्स. पूरे के पूरे हर्ड ने फ्लोर्स के ऊपर वॉक करनी शुरू कर दी ऑफ द पैलेस, महल की. दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस. क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़े होते हैं, उनके पाँव भी बड़े होते हैं, उन्हें थोड़ी पता था कि नीचे उनके पाँव के नीचे छोटे छोटे से चूहे हैं. बहुत सारे चूहे जो थे वो मर गए. द माइस वर वेरी सैड. जो चूहे थे वो बहुत सैड, उदास हो गए. दे हेल्ड अ मीटिंग. उन्होंने एक मीटिंग रखी. दिस एलिफेंट्स वर किल अस ऑल. और उन्होंने कहा ये तो जानवर
जो एलिफेंट है हमें मार देंगे। दे क्राइड, उन्होंने रोना शुरू कर दिया ऊंचा ऊंचा। व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली द स्टोरी इज़ वेरी लॉन्ग, सो वील टेक पॉज हियर। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो आई गेस this part is enough for today, and by tomorrow we'll read the next part of the story. Okay, hope you enjoy the story. Everyone, enjoy yourself. Bye bye.